आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में भी हलचल मच गई है। इसी को लेकर कानपुर के बड़ा चौराहे में आप पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। इस विरोधी प्रदर्शन में सबसे अनोखी बात यह थी कि कानपुर के आर नगर विधानसभा से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने लोहे की बेड़ियों में अपने आप को जकड़कर प्रदर्शन किया। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस भेजा गया था और अब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन में हलचल मची है। हालांकि कानपुर में बड़ा चौराहे में प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में था, लेकिन उनके इस प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन भी शामिल हुआ। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उनको गैर कानूनी ढंग से चुनाव के पहले गिरफ्तार करके लोकतंत्र में गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उसके विरोध में आम आदमी पार्टी के साथी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सब लोग जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो उसका सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने आप को बेड़ियों इसलिए जकड़ लिया है जो लोकतंत्र विरोधी सरकार विपक्ष के नेताओं को बेड़ियों में जकड़ना चाहती है, इसलिए हम सब विपक्ष के लोग भी अपने आप को बेड़ियों में जकड़ रहे हैं। लेकिन हमारी आवाज खुली रहेगी, हमारे हाथ बन जाएंगे, पैर बन जाएंगे, लेकिन हमारी आवाज खुली रहेगी और हम जनता तक इस सरकार की नाकामियों को, इस सरकार की संविधान विरोधी हरकतों को, इनकी लोकतंत्र विरोधी हरकतों को, इनकी सीईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने वाली बातें और चंदा के नाम पर जो लूट हुई है, इन सबको जनता के बीच पहुंचा के आने वाले चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये बताइए कि जो आज बेड़ियां ये डाले क्यों डाले? देखिए, केंद्र सरकार किसी को अपनी बात नहीं कहने दे रही। अगर कोई व्यक्ति बात कहता है तो वो देश विरोधी है, अगर अपनी बात को दोबारा कहता है वो राष्ट्र विरोधी है, तिबारा कहता है वो चोर है, बेईमान है। केजरीवाल ने बात कहने की कोशिश की, संजय सिंह ने बात कहने की कोशिश की, मनीष सिसोदिया ने एक रिकॉर्ड काम किए हैं। इनको अपने कामों को न बताना पड़े, ये 10 साल के काम नहीं बता रहे हैं, लोगों के भ्रष्टाचार को बता रहे हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ था, 300 कुछ करोड़ रुपए का लेन देन था, 1 रुपया आज तक बरामद नहीं हुआ, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, 1000 से ज्यादा रेड पड़ चुकी है, 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनको जो व्यक्ति बता देता है कि मैंने फलाने को 2 करोड़ रुपए दिया, उसको गवाह मानकर सरकारी जितने भी अपराधी हैं सबको सरकारी गवाह बनाया जा रहा है। और मोदी कि हम लोग इसलिए निंदा करते हैं, वो डरा घूम रहा है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने अपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के कोड दिए हैं, सबको पता है किसने किसने कितना दिया, उसमें बिल्कुल क्लियर हुआ है। नकली दवा बनाने वालों से 70 करोड़ रुपए लिया गया, कोविड वैक्सीन बनाने वालों से 500 करोड़ रुपए लिया गया, पाकिस्तान से चंदा आया, चाइना से चंदा आया। जब जब कोई घटना हुई, जिसके यहाँ छापे पड़े, उन्होंने लॉटरी वालों के यहाँ पड़े हो, चाहे दवा वालों के यहाँ पड़े हो, चाहे बेईमानी करने वालों के यहाँ पड़े हो, घूसखोरों के यहाँ पड़े हो, उन्होंने छापों के बाद इनके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे करोड़ों रुपए के। उससे बिल्कुल क्लियर है, डेट वाइज चल रहा है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हम केजरीवाल की गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। हम ईमानदारी को बनाने के लिए, बचाने के लिए, समझाने के लिए आए थे और दिल्ली में जो काम हमने किए हैं, पंजाब में जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है, उससे ये डरे हुए हैं। देश का एक ही नेता अरविंद केजरीवाल है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहा है, एक ही नेता संजय सिंह था जो संसद में दहाड़ता था। इनको अपने खिलाफ कोई आवाज नहीं सुननी है। दमनकारी नीति, लोकतंत्र विरोधी नीति, हम लोग सड़कों पर इंडिया गठबंधन के लोग सब संघर्ष करेंगे और दावे के साथ कहता हूं, कानपुर की सीट हम इंडिया गठबंधन के लोग छीन कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को वोट के माध्यम से समाप्त करके दिखाएंगे। इस तरह से कल ईडी को 7,000 रुपए मिले हुए हैं, ईडी को 7,000 रुपए केवल अरविंद केजरीवाल के। हाँ जी, तो इसको लेकर किस तरह से आपको देख रहे हैं? अभी एक चीज बताइए, ईमानदार व्यक्ति क्या तो अपना खर्चा चलाता है, उसके बच्चे नौकरी करते हैं, वो स्वयं नौकरी करता रहा है, उसने दिल्ली में संघर्ष किया है, उसने एजुकेशन के मॉडल को दिया है, उसने हेल्थ के मॉडल को दिया है, उसने बिजली फ्री दी है। देश में एक ही सरकार ऐसी है 29 राज्यों में जो लाभ में चल रही है, वो सरकार जिसकी 5 सबसे बुरी हालत है, उसकी चिट्ठियों को नहीं माना जाता, उसके आदेशों को नहीं माना जाता। उसके बावजूद देश की एक सरकार जो लाभ की सरकार है, बिजली भी फ्री दे रही है, एजुकेशन भी फ्री दे रही है, दवा भी फ्री दे रही है, पानी भी फ्री दे रही है। उसके बाद देश की 29 सरकारों में एक ही अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो लाभ में जा रही है, हर बार लाभ में जाती है।